आज के व्लॉग में आप घूमना देखेंगे और बस खाने पकते देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह ताला के फजल करम के साथ हैं। ये देखें, हम बाज़ार गए हुए हैं और साथ पीछे आप लोगों ने देखा कि इधर मिट्टी के बर्तन भी बहुत प्यारे प्यारे से होते हैं, मगर पाकिस्तान जितने प्यारे नहीं होते। आप जहाँ मर्ज़ी पहुँच जाएं, बस पाकिस्तान वाला सुकून और पाकिस्तानी चीज़ें आपको कहीं पर भी नहीं मिल सकती। ना खाने पीने ना सब्जियां वगैरह कुछ भी नहीं मिलता पाकिस्तान जैसा। और ये देखें जी, यहाँ पे हमने फिर चीज़ें वगैरह ली थी। आगे अब्बू जा रहे हैं, पीछे मैं थी और मेरे पीछे मेरे ख्याल से अम्मी थी। लाइन बना के हम बच्चे ये जा रहे थे बाजार सब्जी लेने। और ये देखें जी, ये साइड पे लगता है बाज़ार, तो यहाँ पे पूरा समंदर है। आप लोग देख रहे हैं, ये कहीं कहीं पे ब्लू था और कहीं कहीं पे वो मिट्टी वाला कलर था। पता नहीं ऐसे क्यों हुआ था समंदर, बट ऐसे आधा शुरू में मिट्टी वाला था, दरमियान में वो ब्लू ब्लू सा था, उससे पीछे भी इसी तरह मिट्टी वाला था। 10-11 बजे जाएं तो उधर यानी कि सब्ज़ी वगैरह लगती है तो ऐसे ही नज़र आता है। कभी कहीं पे मिट्टी जैसा नज़र आता है, कहीं पे ब्लू ज़्यादा नज़र आता है। और यहाँ पे ये हम ले रहे हैं माल्टे। देखें कितने ज़्यादा हैं, ये बहुत मीठे होते हैं, तो इसलिए हम हर बार लेते हैं और साथ और मैंने खाते हैं। और बस खाने में ही ज़िंदगी गुजर रही है। आजकल मैं इतनी लेज़ी हुई हूँ, मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं करता। पता नहीं कैसी मेरी ज़िंदगी गुजर रही है। मेरा दिल करता है बस मुझे कोई काम ना करो, मैं लेटी रहूँ, मोबाइल चलाती रहूँ जो कि मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। बट कोई नहीं, मैंने आज थोड़ी कोशिश की है। और आजकल मेरी अम्मी सारे काम मेरी अम्मी कर रही हैं, बहुत अच्छी मेरी अम्मी हैं। इनका सही बहुत है। एहसान है मुझ पे कि ये करके दे रही हैं। सुबह सुबह उठ के तो यानी कि सिलेंडर तो मिलता नहीं, लकड़ियों के ऊपर सारे दिन की रोटी पका लेती हूँ। सुबह की भी, दिन की भी, हो सकता है तो शाम की भी साथ पका लेती हूँ। बस नहीं चलता, हम अगले 2 दिन भी इकट्ठे बना लें। इकट्ठे बना। इधर बारिशें ज़्यादा होती हैं जिसकी वजह से मसला बना रहता है। सुबह सुबह के टाइम तो बादल होते हैं लेकिन ये बारिश नहीं हो रही थी। उसके बाद तो फिर बारिश शुरू हो जाती है शाम तक, रात तक। बार बार बारिश होती रहेगी, बार बार बारिश होती रहेगी। जब तक आप आग जलाओगे बारिश आ जाएगी, ख़त्म सब कुछ। और यहाँ पे जी ये मैं बना रही हूँ मैकरोनी। बहुत टाइम के बाद बना रही हूँ क्योंकि हमारे घर में इतने शौक़ से नहीं खाई जाती। मतलब मुझे बहुत पसंद है और अम्मी अब्बू इतना नहीं खाते। अब्बू थोड़ा सा चख लेते हैं, अम्मी नहीं खाती, तो इस वजह से फिर मैं बनाती नहीं हूँ क्योंकि थोड़ा सा बनाया नहीं जाता। ऑब्वियसली आप बनाओ तो कुछ बन जाता है, वो फिर मेरा ये होता है मैं एक टाइम खाऊंगी, दोबारा मुझसे भी नहीं खाई जाती। तो ये भी फिर इतनी ज़्यादा बच गई थी। मुझे अच्छी नहीं लगती मकरोनी। मैं एक बुरकी भी लेने के लिए तैयार नहीं होती, कहती तो है खा लो अम्मी। और यहाँ पे ये मैं चिप्स बना के स्पेशल मैकरोनी के अंदर डालती होती हूँ क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे हमारी मैकरोनी रेडी है। और ये बारिश हो रही थी, ये किस दिन की है, जिस दिन भी की है वटएवर, ये बारिश हो रही थी तो ये वीडियो मेरी अम्मी ने रिकॉर्ड की है। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी लेकिन आप लोगों को इतनी नज़र नहीं आ रही। उस दिन अब्बू गए हुए थे, मस्जिद जा रहे थे, हमें लगा था शायद मस्जिद पहुंच गए होंगे क्योंकि छतरी वगैरह भी नहीं साथ लेके गए थे। तो वो रास्ते में ही अब्बू सारे, अब मेरे ख्याल से एक ही जगह पर 2 के 3 घंटे खड़े रहे क्योंकि इतनी शदीद बारिश मुसलसल होती रही है। और छतरी के बगैर इधर तो गुजारा नहीं होता है। कभी भुला जाएं तो फिर ये इनके अबू मस्जिद जाते हैं तो बेचारे सारे गिल्ला हो के, फिर भी गिल्ला होते आ गए थे 3 घंटों के बाद। हाँ, एक जगह पे रुके थे, बट साथ में बारिश के साथ साथ हवा भी थी तो उस वजह से अब्बू भीग गए थे सारे। जब बारिश हो रही है तो कैसे हो सकता है कि आप पकोड़े ना बनाएं तो यहाँ पे फिर अब्बू जब वापस आए हैं तो अब्बू कहते बारिश हो रही है पकोड़े बना लो। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे ये पकोड़े बना रही हूँ। मैंने मसाला वगैरह बना लिया था। आज मैंने बड़े बड़े आलू काटे हैं, इनको कद्दूकश नहीं किया, जो कि इन पकोड़ों ने मुझे ज़रा स्वाद नहीं दिया क्योंकि मुझे वो दूसरे वाले होते हैं ना तो वो क्रंची मेरे ख्याल से ज़्यादा बनते हैं ये वालों की निस्बत, तो मैं उसी तरह ही बनाती हूँ। तो आज पता नहीं मुझे क्या सूझी थी तो मैंने इस तरह के बना लिए, तो मुझे पसंद लेकिन नहीं थे आए। मज़ेदार। मैंने खाए एक से आधा खाया था लेकिन मुझे सज़ा मिली कि मैं सारी रात भुगती क्योंकि मुझे अच्छे नहीं लगते। दूसरा आयल वाले होते हैं, शुगर की पेशेंट हूँ तो इसी वजह से कोई भी आयल वाली चीज़ खा लो तो उस रात सो नहीं सकती। तो फिर बस
और मैं क्या कहूँ। और तो क्या कहूँ। ये यहाँ पे ये पकोड़े बन रहे हैं जी, फिर हमने खाए थे, फिर हमें मज़ा आया था। आया था, कोई सबको सुना रही हो, आया था। और यहाँ पे ये देखें जी, यहाँ पे ये बन गए हैं। उसके बाद ये आज की वीडियो है, यहाँ पे अब ये बिरयानी बन रही है। क्योंकि मेरा कल दिल कर रहा था बिरयानी खाने को, तो अब्बू ने कहा तुम आज सब्र करो। कल शाम में, मैं रात में बोल रही थी, अब्बू कहते अब मैं कहाँ से गोश्त वगैरह लेके आऊँ। फिर अब्बू ने कहा कि कल तक सब्र करो, कल बना लेना। तो फिर आज मैंने बिरयानी बनाई थी। ये देखें जी, यहाँ पे चावल उबल रहे हैं। तह वाली बिरयानी बनाई थी जो कि बहुत अच्छी बनी है और हमने खाई है। यानी कि मैंने तो बहुत ज़्यादा खाई है, क्योंकि पहले रोटी खा ली थी इसने। मैं 12 बजे रोटी खा लेती हूँ, तो इसने बाद में तकरीबन 1 बजे बनाई। और मैंने 1 बजे भी नहीं, 2:30 पे जाके मेरी बिरयानी बनी है, क्योंकि मैंने 1 बजे नाश्ता, बनाना शुरू किया। हाँ इस तरह ही हुआ था। मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ था। सुबह मैं बिज़ी थी, कोई काम कर रही थी, उस वजह से मैं नाश्ता नहीं कर सकी। उसके बाद मेरे ख्याल से 1 के नज़दीक मैं कोई फारिग हुई हूँ। तो उसके बाद जाके बनाते बनाते, सारी चीज़ें बनाते 2:30 तक बिरयानी जाके बनी है। और उसके बाद मेरा नाश्ता 2:30 पे हुआ है, वो भी बिरयानी के साथ। और मैंने खाई है। यहाँ पे ये मैं दम लगाने लगी थी, तो और ये फूड कलर डाल रही हूँ। यहाँ पे पाउडर वाला कलर मिलता नहीं है, उसका कलर ज़्यादा प्यारा होता है, इसका तो कोई चौलियों वाला ही कलर होता है, इतना आता नहीं है, बट सही है। तो नहीं, थोड़ा बहुत तो आ जाता है कलर। यहाँ गुजारा चल जाता है। और यहाँ पे ये मैंने दम पे रख दी थी बिरयानी, और बिल्कुल लो फ्लेम कर दी थी। और उसके बाद कुछ टाइम के बाद मैंने इसको खोला, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। बट शुक्र है चावल कच्चे नहीं थे, मैंने जल्दी खोल लिया था। फुल पके हुए थे, सही थे। यहाँ पे मैं अब निकाल रही थी, तो फिर मेरे पीछे से अम्मी की आवाज़ आई, रुक जाओ। मेरे लिए सादा चावल निकालना, मसाला ना मिक्स करना। तो इसलिए फिर यहाँ पे फिर मैं अम्मी के लिए सादा चावल निकाल रही हूँ। और मैं साथ में रायता बनाया, मैंने साथ में सलाद भी बनाया, क्योंकि मैं कहती हूँ अगर खानी है तो अच्छी सी चीज़ बना के खाओ, वरना खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक स्वाद ना आए ना खाने का, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए फिर मैं थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लेती हूँ, बट फिर अच्छे वाला खाना खाने को मिल जाता है। ओके जी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।